नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू श्रीवास्तव चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के NCVT MIS के क्वेश्चन पेपर सॉल्व। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पेपर आपका हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के थ्योरी का पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर का है। दोस्तों इसमें टाइमिंग 3 आवर्स की रहती है और इसमें कुल अंक 80 के रहते हैं। पहले इसमें 25% की कटौती होती थी जो कि अब नहीं होती है, क्योंकि अब ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गए हैं। इसके लिए आपकी 25% की माइनस मार्किंग कट कर दी गई है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आपके क्वेश्चन पेपर पे और देखते हैं आपके क्वेश्चन। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस प्रदूषक में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो संचरणीय जल जनित रोगों के संचार के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम का कारण बन जाते हैं। नंबर 1 रोगजनक सूक्ष्मजीव, निस्तारणीय ठोस, सूक्ष्म प्रदूषक और पूर्ण रूप से घुले हुए ठोस। तो इसमें आपका जो है 4 ऑप्शन सही है, पूर्ण रूप से घुले हुए ठोस। सेकेंड नंबर पे चलते हैं, जल डैश कहलाने वाली अदृश्य गैस का रूप धारण कर सकता है। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 3 हाइड्रोजन, नंबर 4 जल वाष्प। तो दोस्तों इसमें आपका नंबर 4 ऑप्शन सही है, जल वाष्प। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डैश को लेदर टैनरीज में रासायनिक पातन द्वारा रिकवर किया जा सकता है। तो उसमें टैनरीज लेदर के बारे में बात की जा रही है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आपका लिथियम, सेकेंड ऑप्शन है क्रोमियम, थर्ड ऑप्शन है कैडमियम और 4 ऑप्शन है आपका क्रोमियम। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन सही है क्रोमियम, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Cr। फोर्थ ऑप्शन है अपशिष्ट जल के प्राथमिक उपचार में सामान्य रूप से डैश प्रक्रिया की जाती है। जैसा कि दोस्तों सभी जानते हैं ठोस अपशिष्ट को सामान्य रूप से जल को स्वच्छ करने के लिए हम लोग भौतिक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, यानी फिजिकल, जो हम लोग आसानी से पानी को उबाल करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने इंजन ऑयल को नाले में उड़ेलने से पर्यावरण के लिए निम्न खतरा हो सकता है। इसमें पुराने इंजन ऑयल को कहा जा रहा है, तो इसमें इंजन ऑयल है तो जाहिर सी बात है आपका जो है ऑप्शन 2 सही होगा, जल प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 6, सामान्य रूप से नालों व तथा अन्य स्थानों पर पाए जाने वाले सड़े हुए पदार्थों से निकलने वाली विषैली गैस होती हैं। दोस्तों इसमें सड़े हुए गैसों की बात, पदार्थों से निकलने वाली गैसों की बात की जा रही है, तो इसमें ऑप्शन आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका रासायनिक सूत्र आपका H2S होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, डैश एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जो सड़ी गली त्वचाओं को स्थायी चमड़े में रूपांतरित कर देती है। सो जहाँ पर कि आपकी चमड़े की बात हो रही है, लेदर्स की बात होती है, वहाँ पर आपकी हमेशा टैनिंग प्रोसेस होती है। चमड़े के इसमें क्या कहता है कि चमड़े की जो लेयर्स होती है इसको स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए लेयरिंग बनाई जाती है, जो एक टैनिंग प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह आहार क्या कहलाता है जिसमें सभी प्रकार की खाद्य सामग्री शामिल होती हैं, तथा जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें ऑप्शन है आपका पहला संतुलित आहार, कैस्ट डाइट, पेलियो डाइट और GM डाइट। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही है, संतुलित आहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संतुलित आहार से हमें पूर्ण रूप से भोजन की समस्त न्यूट्रिशंस मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश ब्लड शुगर को स्थिर करने में सहायक है, कोशिका वृद्धि को उत्प्रेरित करता है व सुधार करता है, हार्मोन के निर्माण, सेल मेटाबॉलिज्म, शारीरिक तरलों में संतुलन में सहायता करता है,
प्रतिरक्षी तंत्र का अनुरक्षण करता है तथा पाचक एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है। दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और विटामिन। जैसे सभी जानते हैं कि आपके ह्यूमनाइजेशन सिस्टम को ज़्यादा जो सुरक्षित करने का काम करता है वो होता है आपका विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वह स्थिति का परिणाम है जब वृद्धि, अनुरक्षण तथा दैनिक आवश्यकताओं से अधिक भोजन खाया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका अधिक पोषण खाने के लिए है तो कुपोषण आपका जो है आवश्यकता से कम भोजन मिलता है तब हो जाता है। तो इसमें है आपका अनुरक्षण करने में, तो इसको ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है, मोटापा। मोटापा वह स्थिति है का परिणाम है जब वृद्धि, अनुरक्षण तथा दैनिक आवश्यकताओं से अधिक भोजन खाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 11, कंपोस्टिंग गैस के सूक्ष्म जीवों द्वारा गर्म, नर्म, एरोबिक तथा एनारोबिक पर्यावरण में किया जाने वाला अपघटन है। दोस्तों इसमें एरोबिक तथा एनारोबिक दोनों की बात की जा रही है, यानी जिसमें ऑक्सीजन हो और जिसमें ऑक्सीजन ना हो। तो इन दोनों की कंपोस्टिंग के लिए हम जो जीव उपाय होता है वो होते हैं आपके बैक्टीरियल, यानी आपके जैविक, बायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, नंबर 12, डैश वैज्ञानिक रूप से अर्ध अपघटित जैविक अपशिष्ट में भोजन ग्रहण करने वाले केंचुओं के मल से निर्मित होने वाली प्राकृतिक जैविक खाद है। अब प्राकृतिक जैविक खाद के बारे में बात की जा रही है, तो इसमें जो है आपका यूरिया, NPK, फॉस्फोरस और वर्मी कंपोस्ट। तो दोस्तों इसमें आपका केंचुओं के मल से तैयार किया जा रहा है, नहीं आपका वर्मी कंपोस्ट। जहाँ पर भी आपको केंचुए से रिलेटेड कोई कंपोस्ट या खाद बनाई जाती है वहाँ पे हमेशा वर्मिंग कंपोस्ट होती है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। पिक्चर ड्रेन लाइन का वक्राकार सेक्शन है जो पानी धारित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है और इस कारण नालों की गैस को घरों में प्रवेश करने से रोकता है। नंबर आपका स्टॉप वॉल, एयर वॉल, ट्रैप और वेंट स्ट्रैंक। तो दोस्तों आपके घरों की सीवर लाइनों में, आपके नालियों में और आपके बाथरूम की नालियों में जो ट्रैप लगाए जाते हैं जिनसे आपके घरों की जो है प्रवेश करने से रोकता है। ट्रैप से जो आपकी बदबूदार पानी होती गैसेस होती हैं वो वापस नहीं आ पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, वर्षा जल या सतह पर बहने वाले पानी को कृत्रिम रूप से भूमिगत जल स्रोत में प्रविष्ट में बढ़ोतरी करता है। फर्स्ट नंबर पर आपका शहरीकरण, वर्षा जल संरक्षण, कृषि, जलोपचार। तो दोस्तों सभी जानते हैं कि हम लोग रेन हार्वेस्टिंग से अपने जल को संचित करते हैं, तो इसका ऑप्शन आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सर्वाधिक सामान्य थर्मल ट्रीटमेंट प्रक्रिया है। ऑप्शन ए क्लोरीनेशन, कंपोस्टिंग, लैंडफिल और भस्मीकरण। तो जो नॉर्मली होता है उसे हम लोग भस्मीकरण यानी इनक्रिएशन द्वारा जो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16, वाटर टाइट चैम्बर होते हैं जो भूमि स्तर के नीचे स्थापित किए जाते हैं। इनका कार्य फ्लश शौचालय में मल मूत्र तथा गंदे पानी के साथ साथ घर व रसोई से निकलने वाला स्लज या भूरा पानी एकत्र करना होता है। यहाँ पे नीचे भूमि के नीचे की बात की जा रही है, तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ट्रैप्स हैं, ड्रेनेज हैं, सीवरेज हैं और सेप्टिक टैंक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सेप्टिक टैंक, ये टैंक हमेशा भूमि के नीचे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में प्रयुक्त होने वाले रसायन कहलाते हैं। यहाँ पे स्टरलाइजिंग की बात की जा रही है, तो ऑप्शन है आपका ऑक्सीडाइजर्स, रिड्यूसर्स, कैटालिसिस्ट और केमिस्टोरिलेटेस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है।
केमिस्टो रिलेट्स, ये क्या करते हैं, जो हमारी होते हैं उनकी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं की सतह से अधिकांश रोगजनक सूक्ष्मजीव हटाए जाते हैं। तो इसमें आपका विसंक्रमण यानी आपका डिसइंफेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम लोग नॉर्मल जो है को किल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दूध को उस समय अवधि तक गर्म करने की प्रक्रिया है जिसमें उसमें उपस्थित रोगजनक जीवाणु नष्ट हो जाएं। पहला आपका ऑप्शन है पौष्टिकरण, स्टरलाइजेशन, आयनीकरण और उबालना। तो जहाँ पे दूध को जो है रिकमेंड करने की प्रोसेस होती है तो वहाँ पर आपका पौष्टिकरण यानी नंबर ए ऑप्शनीकरण, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आपको दूध को रोगजनित जीवाणु रहित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश का उपयोग कवकीय रोगों तथा कीटाणुओं दोनों के जैव नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन रोगजनक, सेकंड विषाणुवीय, थर्ड है आपका जीवाणुवीय और फोर्थ आपका कवकीय। तो दोस्तों यहाँ पे कवक और कीटाणु दोनों की कंट्रोलिंग की बात की जा रही है, तो ये आपका ऑप्शन सी सही है, जीवाणुवीय यानी बैक टू कंट्रोल। ऐसे नियंत्रण होते हैं जो कंट्रोल दोनों को, वायरस और इंसेक्ट्स को दोनों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उस प्रक्रिया को संदर्भित है जो वेटलैंड्स, समुद्रों, झीलों, मरुस्थलों या खानों वाली भूमि को ड्रेनेज या सिंचाई के माध्यम से पुनः प्राप्त करके उपयोगी बनाती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका लैंडस्लिप, लैंड रिक्लेमेशन, लैंडफिल और लैंड पैल्यूशन। तो दोनों ड्रेनेज, सिंचाई के माध्यम दोनों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपका लैंड रिक्लेमेशन ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी की सिंचाई की भी बात साथ में की जा रही है फिलिंग के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इसमें दोस्तों डैश का उपयोग कृंतकों को नष्ट करने के साधन के रूप में किया जाता है। इसे सिंगल डोज तेज एक्शन करने वाले कृंतकनाशकों के रूप में गिना जाता है। कृंतकनाशकों यानी दोस्तों रोडेंटिसाइड्स जो कतर के नुकसान करते हैं। इसका ऑप्शन आपका दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन आपका है क्लोराइड, क्रोमियम, मेटल फास्फाइड और बटर। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपका सही है मेटल फास्फाइड। ये रोडेंटिसाइड्स होते हैं जो कृंतकों से हमारी चीज़ों को बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 23, डैश वे रसायन होते हैं जो कीटों को नष्ट करते हैं तथा उनकी आबादी को सीमित रखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन फास्फाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स। तो यहाँ पे कीटों की बात कर रहे हैं तो आपकी पेस्टिसाइड्स ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो कीटों को नष्ट करने में मदद करते हैं और आपकी फसल को नुकसान होने से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, आपदा प्रभावित लोगों में विशिष्ट रूप से डैश रोग होने की संभावना अधिक होती है जब आपदा और इसके तत्काल परिणामों के कारण रोग के लिए प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और आपदा के बाद जीवन की स्थितियां अस्वच्छ हो जाती हैं। तो दोस्तों आपदा कोई भी हो, चाहे वो आपकी बाढ़ हो, सूखा हो, महामारी हो, इन समय आपके जो संचरणीय क्षमता रोग होते हैं ये ज़्यादा जन्मते हैं यानी वे ज़्यादा संचारित होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 225 नंबर चलते हैं। मलेरिया, कभी कभी डायरिया, लंबे समय से चला आ रहा बुखार या कभी कभी सत्रीपात्र हो जाना डैश के लक्षण हैं। फर्स्ट ऑप्शन रेबीज, टेटनेस, कॉलरा, टाइफाइड। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आप सिम्टम्स देख रहे हैं, सिम्टम्स देखने से अधिकतर आपका सबको टाइफाइड लगता होगा, लेकिन दोस्तों ये गलत ऑप्शन है। इसका राइट आंसर है आपका रेबीज। इसका राइट आंसर है दोस्तों रेबीज। सत्रीपात का मतलब होता है डेल्कियम यानी आपका मेंटल से काम ना करना। दोस्तों रेबीज में आपके ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। 26 नंबर, व्यावसायिक स्वास्थ्य कार्यस्थल पर स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के समस्त पक्षों के विषय में कार्य करता है तथा इसका प्राथमिक डैश पर विशिष्ट अभिकेंद्रण रहता
है? जोखिम कम करने, सेकंड ऑप्शन जोखिम के बाद राहत, थर्ड ऑप्शन जोखिम की रोकथाम और जोखिम का प्रबंधन। तो दोस्तों इसका थर्ड ऑप्शन सही है कि जोखिम की रोकथाम। कार्यस्थल पर जोखिम की रोकथाम करने से सुरक्षा के समस्त अभिकेंद्रण रहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ऐसा माहौल जो कर्मचारी के लिए मृत्यु, असमर्थता तथा जोखिम उत्पन्न करे, स्वयं के बचाव की संभावनाओं में कमी करे, चोट लगने या गंभीर तथा या चिरकालिक बीमारी का जोखिम उत्पन्न करे, डैश कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन जोखिम युक्त माहौल, सुविधा युक्त माहौल, परकीय माहौल, फोर्थ ऑप्शन जोखिम रहित माहौल। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, जोखिम युक्त माहौल। जोखिम युक्त माहौल होने से इस दुर्घटना होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा व्यवसाय जहां आयनाइजेशन रेडिएशन में कार्य करना होता है में डैश कामगारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण कारक माना जाता है? स्नेह का समय, दूरी, कवच, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें आपको सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 29। डैश वह पदार्थ है जो स्नायु कोशिकाओं को प्रभावित करता है? स्नायु कोशिकाओं को प्रभावित करता है और भावनात्मक या आचरणात्मक असामान्यताएं उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे नर्व सेल्स की बात की जा रही है कि वह कौन सा मटेरियल है जो नर्व सेल्स को प्रभावित करता है। तो आपका दोस्तों जो नर्व सेल्स को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक है वो है आपका न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन आपकी नर्व सेल्स को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और आपकी फीलिंग्स जैसी भावनाओं को भी रिकवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विषैली भाप तथा धुएं को डैश पर एग्जॉस्ट वेंटिलेशन के माध्यम से प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसमें सृजन के स्रोत, परिवहन, निस्तारण, संग्रहण। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, सृजन के स्रोत। इनसे जो है एग्जॉस्ट वेंटिलेशन के माध्यम से प्रभावी रूप को नियंत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और अभी तक के लिए इतनी ही जानकारी। आगे के सॉल्व पेपर्स के लिए हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर अपने कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।